देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं देश नीति। आपका स्वागत है। राजनीतिक लड़ाइयाँ बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन देश हित में। मध्य प्रदेश में एक नई लड़ाई शुरू हुई। वहाँ पर नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी की सरकार परफॉर्म कर रही है और आपको मालूम है कि सीएम ने किस प्रकार के आते के साथ ही ऑर्डर भी दिए। लेकिन एक नई बात बताता हूँ आपको कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, यानी कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री, हमारे पूर्व जो थे, उनकी फ़ोटो को हटाकर अंबेडकर साहब की तस्वीर लगा दी गई। अंबेडकर और नेहरू का कंपैरिजन हम करने नहीं आए, हम आपको बताने ये आए हैं कि अगर नेहरू जी के साथ अंबेडकर की भी तस्वीर लगा दी जाती तो ये झगड़ा शांत हो सकता था। कांग्रेस आई ने इसके अंदर आवाज़ उठाई। गोया के ये एक आम खबर है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन 3 चुनाव में जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुए, यहाँ पर जो एससी वोट है, बहुजन समाज का जो वोट है, पूरा देश बाबा भीमराव अंबेडकर की बड़ी ज़बरदस्त इज्जत करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे कानून के, हमारे संविधान के निर्माता हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो अनुयायी कहलाए जाते हैं बहुजन समाज के लोग, वो बहुत ज़्यादा उनको इज्जत की निगाह से देखते हैं। अब वो 3 स्टेट्स में आदिवासियों का वोट तो थोड़ा वाकई भारतीय जनता पार्टी को मिला, लेकिन एससी शेड्यूल कास्ट का जो वोट है वो कांग्रेस को मिला। और राहुल गांधी लगातार अपनी बातों में ओबीसी, एससी, एसटी और कमज़ोर लोगों की बात करते हैं। क्या ये वजह है कि एक तरफ वो जानते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि जैसे ही हम नेहरू जी की तस्वीर हटाएंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर की लगाएंगे, उसी वक्त हम एससी जमात को और कांग्रेस को, यानी कि राहुल गांधी की तमाम मेहनत को आमने सामने खड़ा कर देंगे। क्या ये वोट छीनने की वजह है? पहले आप खबर देखें, खबर क्या है, इसके बाद मैं इसका विश्लेषण करूंगा। मध्य प्रदेश विधानसभा से हटी पंडित नेहरू की तस्वीर, अंबेडकर को मिली जगह से कांग्रेस को यह है ऐतराज। एनडीटीवी लिख रहा है ये। मध्य प्रदेश विधानसभा में स्पीकर की कुर्सी के पीछे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को हटाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगा दी गई है। कांग्रेस का कहना है कि उसे अंबेडकर की तस्वीर लगाने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी के पीछे नेहरू की तस्वीर हटाना भी सही नहीं है। बात जायज़ है, लेकिन ये तो झगड़ा पैदा करना है साहब। तेलंगाना में क्या हुआ? तेलंगाना में वहाँ की राज्यपाल ने, ऐसा हो सकता है कि अपना आप ही असदुद्दीन ओवैसी के भाई को प्रोटेम स्पीकर बना दिया हो, लेकिन एक शोषा छोड़ना था। वहाँ पर 2024 की बुनियाद रखनी थी, ऐसा आरोप लगता है। राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी की, उनका अधिकार था कि वो किसी भी प्रोटेम स्पीकर बना सकती थी, और पहले भी बन चुके हैं वो। लेकिन असदुद्दीन को भाई को बनाना और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का इस तरह से कहना कि शपथ नहीं लेंगे, ये उस लड़ाई को जन्म देता है जो वर्गों को बांटने की है। 2024 में इसका फायदा भी तो उठाना है भाई। आगे खबर देखें। अखबार लिखता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार ने सोमवार को नई विधानसभा का पहला सत्र आयोजित किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक तस्वीर हटाने के चलते बड़ा विवाद हो गया। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा में स्पीकर की कुर्सी के पीछे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को हटाकर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगा दी गई। कांग्रेस का कहना है कि उसे अंबेडकर की तस्वीर लगाने पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी के पीछे से नेहरू की तस्वीर हटाना भी सही नहीं है। इससे पहले 15वीं विधानसभा के आखिरी सत्र से पहले यहाँ राष्ट्रपिता बापू के साथ पंडित नेहरू की तस्वीर लगी थी। महात्मा गांधी को तस्वीर तो अब मौजूद है, लेकिन नेहरू की तस्वीर गायब है। क्यों साहब? कमलनाथ इस पे गुस्से में आ गए। उन्होंने लिखा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कि मध्य प्रदेश विधानसभा से महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, राष्ट्र निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र हटाया जाना अत्यंत निंदनीय है। मैं विधानसभा में संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर का चित्र लगाने का स्वागत करता हूं। बाबा साहब के चित्र को विधानसभा में सम्मानित स्थान पर लगाया जा सकता था, लेकिन जानबूझकर पंडित नेहरू का चित्र हटाया गया। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर बाबा साहब अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी।
भाजपा सरकार को अगर वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करना होता तो वो भी प्रदेश में बाबा साहब की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाने की पहल करती, ना कि पंडित नेहरू की तस्वीर हटाकर अपनी छोटी मानसिकता का परिचय देती। मैं मांग करता हूं कि मध्य प्रदेश विधानसभा में पंडित नेहरू का चित्र से सम्मान लगाया जाए। प्रदेश में अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण शुरू किया जाए। कमलनाथ और कांग्रेस इस बात से डरी हुई साफ नजर आई और वो अंबेडकर के बारे में कोई गलत बात नहीं कह रही हैं। बाबा अंबेडकर साहब के बारे में कह रही कि उनकी तस्वीर लगा देते, लेकिन पंडित नेहरू को क्यों हटा रहे हैं साहब आप? और आप भी क्यों शरारत कर रहे हैं जनाब? आपको बाबा भीमराव अंबेडकर की इतनी इज्जत आप करते हैं तो सबसे पहले जो उनका समाज है, जिसके लिए वो लड़े, जिसके लिए वो तमाम जिंदगी प्रयासरत रहे, उस समाज की हालत आपके प्रदेशों में क्या है मालूम है आपको? आदिवासी और एससी के हालात क्या हैं, पिछले दोनों डाटा उठाकर देख लीजिए। और ये वजह क्या ये तो नहीं कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार का बीड़ा उठाया है कमज़ोरों को इंसाफ दिलाने का, उससे आप डर गए। चूँकि ये मुस्लिम, ये एससी जमात, ओबीसी का बड़ा वर्ग अगर इकट्ठा होकर के आपके सामने अड़ गया तो आपका स्वर्ण वोट जो एक ज़माने से आपके हाथ में है धर्म की बुनियाद पर, वो तो उसका आगे टिकेगा नहीं। लेकिन आपने ओबीसी में सेंध लगाई, आप आदिवासी में सेंध लगाने में कामयाब रहे। देखिए, वोट बैंक कमाया जा सकता है नीतियाँ ला करके, अपनी योजनाएं ला करके, लेकिन ये तो नहीं लाया जा सकता कि साहब आप जो हैं दो वर्गों के अंदर, आपने मणिपुर के अंदर वो मैतेई है, दूसरा वो कुकी समाज, दोनों को अलग अलग कर दिया है। पूरा हिंदी बेल्ट के अलावा जितना भारत का समाज है आपको वोट क्यों नहीं देता? क्यों नहीं देता बताइए? आपका पूरे के पूरे साउथ में कोई रोल नहीं है, आपका हिंदी बेल्ट के अलावा कोई रोल नहीं है। वजह चूंकि आप हिंदुत्व का जो चाबुक है वो यहाँ हिंदू बेल्ट पर लगाते हैं, आप हिंदी बेल्ट पर लगाते हैं आप। अब आपने देखा कि ये राहुल गांधी कहीं उस मुहिम में जो नीतीश कुमार ने उठाई थी, जाति जनगणना सर्वे के माध्यम से, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के एतबार से आपको लगा कि अंबेडकर साहब को सामने रख दिया जाए और नेहरू साहब, अब वो नेहरू की भी बात नहीं करेंगे। मैं नेहरू के अतीत में नहीं जाना चाहता, बड़ा लंबा एपिसोड हो जाएगा, लेकिन दर्शकों बात यह है कि हमें विधानसभाओं के पहले सत्र में यह काम करना चाहिए कि लाउड स्पीकर उतार दो, या ये काम करने चाहिए कि पंडित नेहरू साहब की तस्वीर हटा दो। आप तो इस बात को समझते हैं ना। अब आप भी, आपके अंदर भी बहुत बड़ा वर्ग ऐसा तो तैयार हो गया, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। उम्मीद ये की जा रही थी इस इलेक्शन से पहले अगर ईवीएम ठीक है तो फिर तो इसी बात में बात करनी पड़ेगी ना कि ये समाज शायद इस बात से जो है परे जा चुका है कि वो वर्गों की लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन आपको वो लड़ाई डाली जा रही है। तो मेरे तो उस खबर को बताने का मतलब दर्शकों ये था कि क्या राहुल गांधी की तमाम उस मेहनत को सामने अंबेडकर साहब की तस्वीर ला करके इस वर्ग पर को साधने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? बाकी फैसला तो आप लेंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।